चलिए बाबू आप ध्यान दीजिएगा, कल लेटर का पोजीशन याद करवाए थे, ठीक है? तो आज पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा लेते हैं, पूछ लेते हैं, उसके बाद कल थोड़ा सा नहीं बता पाए थे, जल्दीबाजी में निकल गए, तो वो भी चीज़ आज कर लेते हैं। आप बताइए पी का पोजीशन, आप बताइए एस का, तो आर का बताइए। एस का 19, आर का 18, आप बताइए एच का, ठीक है, एल का, ठीक है, के का, आप भी का, डब्लू और एम, आप याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है। चलिए इतना तक तो हो गया। तो एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, जैसे हम आपसे पूछ दे कि बाबू बताइए एच का अपोजिट, एच एच अपोजिट, चलिए इसको याद करवाते हैं, ये कैसे याद होगा, ठीक है? ए यानी बोर्ड हैंग कर रहा है, लिखा नहीं रहा है जी, हैंग कर रहा है। पेंसिल तो लिया हुआ है बाबू। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे कैपिटल लिखना चाहिए था, चलिए ठीक है लिख दे, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है? इसका पोजीशन कितना था 1, इसका पोजीशन कितना है 26, तो ए का अपोजिट, ए का अपोजिट कौन होगा जेड, 1 और 26 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 27। तो हमको एक चीज अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसके भी लेटर के पोजीशन को जोड़ेंगे और 27 हो जाएगा वही उसका अपोजिट होगा, ठीक है? बी इसका कितना होता है 2, और इधर वाई का कितना 25, 25 और 2 कितना होता है 27। अगर इसकी बात करें 24, 24 और 3 कितना 27, डब्लू कितना होता है डब्लू का 23 और इसका 4, 23 और 4 27। तो अब पता चल गया कि अपोजिट कैसे निकलता है, ठीक है? अब हम बोलेंगे कि बाबू बताइए आप टी का अपोजिट निकालिए, तो क्या करेंगे, एक मिनट यहां समझिए, अगर हम उधर पूछ रहे हैं तो बता दीजिएगा, अगर हम इधर से पूछे हैं जैसे टी फॉर 20 20, 20 का अपोजिट निकालना है, तो यहाँ पे समझिए, तो एक मिनट यहाँ पे समझिए ना, 20 का पोजीशन कितना होता है, सॉरी टी का पोजीशन 20 होता है, प्लस एक्स इजिकल टू कितना 27, तो 20 को उधर ले जाएंगे घटाएंगे तो कितना होगा 7, और 7 कितना वो कहते हैं जी को, ठीक है? तो आपका पता चल गया टी का अपोजिट क्या होगा जी होगा। तो जिसका भी अपोजिट बोले 27 में से उसको घटा दीजिए, ठीक है ना? जिसका भी अपोजिट बोलेंगे 27 में से घटा देना है, क्लियर है? चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि कल हमको बता देना चाहिए था 10। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज, ठीक है? नंबर सीरीज पढ़ेंगे, और पेन ड्राइव लगता है कि अजय जी के पास है, तो वो आ रहे हैं, रास्ते में है। जब तक क्या करेंगे हम हमने कि हैंड से हम अपने क्वेश्चन को दे रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, लेटर एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है, डी बी सी ई लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है क्यू ओ पी आर जे एल के आई, जे एल के आई,
यहाँ पे क्या लिखाएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या भराएगा। अब ऑप्शन भी बहुत है तो बस सारा ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आ जाइए, कैसे हैं लोग जी, इसको लगा के रुकिए, हमको चालू कर दीजिएगा, नहीं तो फिर पता चला कि फोल्डर ही नहीं खुल रहा है। रुक जाइए बाबू, इस क्वेश्चन को हम फिर अब आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, कर दें, बताइए अब, इसी में ना। नहीं नहीं नहीं, रीजनिंग नहीं है, यही खुला है जी, ठीक है। अरे इधर भी है ना, इसमें है मिशन आईएएस, इसमें लेटर एनोलॉजी, ये है, इसको लगाना है। पीडीएफ बस नेक्स्ट 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 करे चलते चले जाए। हाँ, मिशन आईएएस, लेटर एनोलॉजी, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, यही से ना, देख ले, चलिए ये क्वेश्चन अब यहाँ पे है, यही क्वेश्चन अभी आपको दिए थे, ठीक है। अब आपके पास अच्छा है कि ऑप्शन है, क्योंकि अभी आपके पास क्वेश्चन का वो नहीं है पैटर्न। अब इसको बताना है तो आपसे ये क्या पूछ रहा है, लेटर सीरीज में किसी को कोई दिक्कत हुआ था, कल वाले में आप लोग को दिए थे, वहां पर से बनाए थे क्वेश्चन, नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, जितना बना दिए अब सफिशियंट है उतना, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो परफेक्ट आप ही होइएगा। अब यहाँ पे यहां देखिएगा, आपसे बोल क्या रहा है, इसका संबंध इससे है, वैसा ही संबंध इसका किससे होगा, वो खोजना है। और इसका पोजीशन यदि आपको नहीं याद है ना, तो इसका क्वेश्चन आप भूल जाओ कि 1 मिनट में आपसे बनेगा। जनरली क्या होता है, सब एग्जाम में जाते हैं तो बेंच पे जाके लिख देता है ABCD, ऊपर से इधर उसका पोजीशन, ये काम हम भी करके निकले हुए हैं, ठीक है। अब ABCD किसको याद रहेगा, जब पहली बार जब देखते थे तो जाके बेंच पे लिख देते थे ABCD, जल्दी से क्वेश्चन मिला ना तो लिख दो, क्या उसका तो काम पढ़ना ही है, 8 से 10 क्वेश्चन उसी पे आधारित है, पूरा कोडिंग डिकोडिंग वही है, तो जाके लिखते थे, तो आपका टाइम बर्बाद और दूसरा खोजने में। अब जब याद है ना, जैसे बोलेगा वैसे मेरा आंसर आ जाएगा, तो बहुत टाइम बचता है इससे, ठीक है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल में, इसका संबंध इससे है, कैसे पता चलेगा, तो सबका पोजीशन इसके माथा पे लिख दीजिए। डी का बताइए 4, बी का 2, सी 3, 5, इसका 17 ना, ओ का 15, पी 16, अब नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, 18, चलिए जे का 10, इसका 12, 11, आई 9। अब यहां देखिए तो इसमें इसके साथ क्या संबंध है, 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 13, यानी कि इसमें हम 13 जोड़े तो ये मिला, तो जरा से देखिए तो इसमें 13 जोड़ेंगे तो मिलेगा, इसमें 13 जोड़ेंगे तो मिलेगा, इसमें 13 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब संबंध हमको पता चल गया, पक्का इसमें भी 13 13 13 जुटेगा, तो 10 में 13 जोड़ेंगे तो 23, और 23 कितना को कहते हैं, W को। तो अब W देखिए कहां है इसमें ऑप्शन में, ये तो खत्म हो गया ना, तो ये तो बात खत्म। चलिए उसके बाद 12 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, X Y होता है, तो Y यानी ये भी खत्म हो गया, अब बचा ये दोनों। चलिए आगे के, इसमें 13 जोड़ेंगे तो 24, X यानी ये भी खत्म, आपका पता चल गया आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको अगर क्वेश्चन उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम तुरंत देंगे। 10 सवाल कम से कम कॉपी पे उतार लीजिए, हाँ डी तो सही हुआ ना,
आपको उससे क्यों देख रहे हैं? इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसमें होगा। देखिए ना, सिस्टमेटिक ढंग से कहीं गलत नहीं आ रहा है। इसमें 13 जोड़े तो ये मिला, तो इसमें भी 13 जोड़ेंगे तो ये वाला मिलेगा। बस वही काम करना है। दिक्कत है अभी भी? और कोई प्रोसेस ही नहीं है? हाँ, तो अगला वाला देखिएगा बना के। महासंयोग है। अरे इसमें कोई रूल नहीं ना है कि हम आपसे लड़ेंगे। देखिए रीजनिंग ऐसा चीज है ना कि हो सकता है आप कुछ और तरीका से सोच लिए उसका आंसर, हम आपसे लड़ ही नहीं सकते। बस हम एक प्रोसेस बता सकते हैं नियम के अनुसार से, बाबू ये जल्दी मिलता है। अगर आपको लगता है तो अगला वाला को देख के देखिए, ठीक है, आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ इस पे ये वाला चीज नहीं लागू हुआ, लेकिन ये वाला चीज हमेशा लागू होगा सब पे। नेक्स्ट बढ़े, चलिए लागू कीजिए इस पे अपना रूल। सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू एक्स आई जे के एल, आई जे के एल। क्वेश्चन उतारने के बाद सबसे पहला काम, सबके माथे पे पोजीशन जरूर लिखेंगे, बिना पोजीशन के कुछ नहीं होगा। जल्दी बनाना है तो पोजीशन आपको याद होना चाहिए। तीन, चार, पाँच, छ। यू का कितना होता है? 21, 22, 23, 24। आई 9, 10, 11, 12। चलिए आप ही जी सबसे पहले, आपका क्या कहता है आंसर? हाँ अच्छा, आपका लॉक हो गया, आपका ए होगा, लॉक हो गया। हम कहाँ सही बोले? हम तो आपको भी नहीं सही बोले कि लड़ रहे हैं, हम तो बोले लॉक हो गया। अब आपका आंसर चेंज नहीं करना है, अभी तो हम खुलासा किए ही नहीं है। अच्छा और कोई? ये एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। और कोई बताएंगे इसका आंसर? चलिए देखते हैं अब इसका आंसर। सबसे पहले तो एक कट गया, ए इसका आंसर ही नहीं था, ए तो बिल्कुल नहीं है, सी इसका सही आंसर था। ठीक है, अब यहां पे जरा से देखिएगा, ये नहीं कि आप गलत हो गए, ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए आप आंसर ये दिए, बाकी मेरे जहां कोचिंग वहां भी सब लोग यही देता है इसका आंसर। ठीक है, अंदर से अब गलती नहीं होगा। इसमें आपको करना क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? अपोजिट को। जैसा ध्यान से देखिए तो इसमें अपोजिट नहीं था, सी का अपोजिट एक्स है ना, डी का अपोजिट है, तो आपको अब नोट करके लिख लेना है। आप क्या किए थे, इसमें 18 जोड़े होंगे, है ना, 18 जोड़े होंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन आ गया, 100% ये आएगा। लेकिन ये आंसर आपको गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देना है? अपोजिट को। अगर अपोजिट से मेरा आंसर सही है और ऑप्शन मैच कर रहा है तो 100% आंसर वही होगा, बाकी नहीं होगा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो चेक कर लेंगे एक बार, कहीं अपोजिट तो सेट नहीं ना किया हुआ है। अगर सेट किया हो तो फिर वही आंसर होगा, और नहीं तो नहीं है तो फिर जो आप काम किए हैं उसके अनुसार से ये सही हो जाता। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना इसमें, आप 100% आपका आंसर ही होता, यही होता, एक ही ऑप्शन एक बचता। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? अपोजिट को। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट,
SHOENCJZ। किसी कोई एक क्वेश्चन में कोई लेटर एक गलती है, उसी के लिए हम चेक कर रहे हैं बार बार सब। सही है सर। बना किसी से, चलिए एस का पोजीशन 19, 8, 15, 5, 14, 3, 10, 26, 18, 5, 23, 1। कहीं अपोजिट तो नहीं ना है? अपोजिट नहीं है ना, नहीं अपोजिट। ठीक है, तो 19 में से क्या घटाए कि 14 आ जाए? 5। इसमें से क्या घटाएं? 5। इसमें से क्या घटाएं? 5। और इसमें से क्या घटाएंगे? 5। 5 घटाएंगे तो ए के बाद वापस 26 उधर से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब 18 में से 5 जाएगा तो कितना? 13 होगा। और m कहाँ है? यानी आप ऐसे भी टाइम बचा सकते हैं, और नहीं तो सबको काउंट करना है तो सबको कीजिए। चलिए 5 में से कितना घटा रहे थे? 5 ना, इसमें से घटाएंगे तो इसका भी जेड होगा, हो गया। 23 में से 5 जाएगा तो कितना? 18। और ए में से 5 जाएगा तो आपका भी। नेक्स्ट की तरफ चलें। फोर का सी। और किसी का आंसर है? सी हो गया, बी हो गया, और चलिए हम भी देख लें। पोजीशन 18, 9, 7, 15, 6, 4, 13, 5, 20। यहां से यहां क्या संबंध है? 3 घटाए हैं, यहां से यहां क्या है? 3 का है, और यहां से यहां क्या है? 3 का। तो इसमें से भी 3 घटाएंगे, इसमें से 3 घटाएंगे तो 10। 10 किसको कहते हैं? जे को। तो 2 जगह है, यानी ये आपका कट गया, ये कट गया, अब बच गया ये दोनों। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो 2। तो 2 किसका है? तो ए कैसे बोले थे? कोई बोले थे ए। आगे बढ़े। कितना है जी? आप नहीं बना रही हैं? कल नहीं थी? बट क्या कल भी आपसे हम पूछे तो पोजीशन आप नहीं बताई थी हमको? तो इसमें गलती किसकी है? सब लोगों को पोजीशन याद हो गया, आपकी क्यों नहीं याद हुआ? और आपको तो हम बताया, तो पिछले बार आप नहीं पता ना? पिछले बार आप लोग तो बहुत कम है। जो पहला जो फेज चला था उसमें एक एक क्लास में हजार हजार लड़के थे।
हम तो उसमें चैलेंज के साथ पढ़ाए हुए थे कि कोई है तो भाई आ जाओ सामने। आप जहाँ पे हो रीजनिंग के लिए हमसे बेस्ट शायद नहीं मिल पाएगा समझाने के तरीका में। जितना भी भारी लेसन है हम पढ़ाने के बाद वो आपसे एकदम बिना पेन नहीं उठाए बन गया ना तो बोलना। हम जब उसमें चैलेंज किए हुए थे, जबकि ऑनलाइन बहुत लड़के थे उस समय, 8,000 10,000 ऑनलाइन लड़का लोग पढ़ता था। हमको डर थोड़ी लग रहा किसी से, जब हैं तो हैं, लेकिन उस चीज़ को बार बार बोलना ना घमंड हो जाता है, हम इसलिए नहीं बोलना चाहते। लेकिन आप नहीं समझ में आया ना, अब हमको बोलना पड़ा कि जब उतने लड़का चू नहीं किया तो फिर आप क्यों नहीं समझी, कहीं ना कहीं डिमेरिट है। कल जब हम समझा रहे थे उतना अच्छा कहानी सुनाए थे, वो कहानी नहीं याद दिमाग में घुसा। पक्का ये लेट आई होंगी, आधा से ज़्यादा कहानी निकल चुका होगा तब घुसी होंगी क्लास में। चलिए, लेकिन ये तो हम लास्ट में पढ़ाए थे तो घुसने के तो कोई सवाल ही नहीं है। खैर, इसके बाद तो किसी को कोई दिक्कतें नहीं होता है, जैसा हम बता दिए पूरा का पूरा पोजीशन याद हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है, बस आंसर देते रहना है। इसका आंसर क्या आ गया होगा, ये तो देखते ही याद आ गया होगा। अपोजिट का ये केस था, ए का अपोजिट एक्स है ना, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, तो फिर वही बिल्कुल सेम काम करना है। इसका अपोजिट कहाँ मिला लास्ट में, तो इसका अपोजिट कहाँ मिलेगा यहाँ पे, तो डी का अपोजिट खोजना है, तो 27 में से 4 घटा देंगे। सही कहे, मेरे से मिस्टेक हुआ है। ए का अपोजिट यहाँ पे है, बी का यहाँ पे है और सी का यहाँ पे है। चलिए, तो अब क्या करना है, आगे का अपोजिट आगे ही है, तो 27 में से 4 गया तो 23। 23 कितने को कहते हैं, डब्लू को, तो डब्लू यहाँ पे होगा और डब्लू कहाँ है, बाकी किसी में तो है ही नहीं, तो सीधे इसका आंसर आप मार के निकल जाओगे। आगे CFILORUX BEHR BEHK, सही है। 4 क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद ये आप बनाते रहना, हम लोग नंबर सीरीज चलेंगे। जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप लोग को लिख देना है पोजीशन। और आप लोग का तो एग्जाम ऑफलाइन होगा ना, तो पेपर पे आराम से लिख सकते हैं इसको। तीन, 6, 9, 12, 15, 18, 21, एक्स ये हो गया 24, 2, 5, 8, ये हो गया 11। ठीक है, अब ये हो गया तो चेक करते हैं 3 में कितना जोड़े, 12 तो 15 हुआ। पहले अपोजिट चेक कीजिए, तो अपोजिट है क्या, 24 + 3 27, 21 + 6 27, 18 9 27, 15 12 27, अपोजिट तो है। ठीक है, तो चेक करते हैं बी का अपोजिट, तो 27 में से 2 गया तो 25, तो y होना चाहिए, और y कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट में ना, यानी कि इधर y होना चाहिए। y है नहीं है, तो इसका क्या बोले, नहीं है, इसका मतलब आंसर चेंज कीजिए। ये जानबूझ के अपोजिट से नहीं दिया है आंसर, हाँ तो फिर आपका खत्म हो गया। अब जैसे आप दे रहे थे वैसे, यानी ये वाला सही हो गया इस बार। ठीक है, लेकिन अपोजिट वाला रहता तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को देते। क्लियर है, फर्स्ट उसी को देते, लड़ते नहीं उससे कि भाई ऐसा नहीं, वही देता। अब वो आंसर नहीं है तो बचा क्या आपके पास, यही वाला ऑप्शन। ठीक है, तो कितना जोड़े हैं, तो 12, इसमें कितना जोड़े हैं, 12, 12 और इसमें भी 12 दूनी के 24, तो ठीक है, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 14, 14 कहते हैं n को, n है। अब इसमें भी n है तो रुक जाएंगे, कम से कम ये दो तो खत्म हो गया। इसमें 12 जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17 कहते हैं q को, q है कहीं, है, यानी कि बिल्कुल सही है ये। हो गया,
ACEG KMOQ CEGI सही है। चलिए क्वेश्चन सही है। कौन सा इसका आंसर दे रहे हैं? किसका आंसर आया? सी आपका? आपका बाबू? बहुत टाइम ले लिए। चलिए देखिए तो इसको आप क्या बोले थे? अच्छा डी सही है, पक्का लॉक कर दें? और बी? चलिए सबसे पहले आप ही से बात करें, डी कैसे बाबू? एक, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9। हाँ बताइए। बहुत अच्छा, सही है इसका आंसर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये पहले से हट के है, इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है ना। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो 60 क्वेश्चन जो आपको दिए थे वहां पे टेलीग्राम पे किताब ही पूरा दिए हुए हैं, ठीक है, पूरा रीजनिंग का किताब ही है, ठीक है, तो उसमें खोजिएगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन में बहुत तरह का वेराइटी आएगा। अगर वो बना के जाइएगा तो आप क्या कीजिए, देखा हुआ क्वेश्चन जल्दी बनता है, अनदेखा हुआ रहेगा तो आप टाइम बर्बाद कर दीजिएगा उसको खोजने में, इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो इसके बीच में कितने का अंतर है? दो का। यहाँ दो 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 दो। ऑप्शन ऐसा कौन है जिसके बीच में दो दो का गैप है? बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या है कि अगर आप नियम से चलिएगा तो वो कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो बचा अब ये, तो बाय ऑप्शन चेक करेंगे कौन ऐसा है जो कि दो दो का गैप चल रहा है। अब देखिए पोजीशन याद है तो ऐसे ही पता चल जाएगा, 8, 9 नहीं होगा, 6, 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 13 हो गया, नहीं होगा, 17, ये क्या हो गया 19, और ये हो गया 21, और ये भी कितना हो गया 22। ये आपका दो दो का गैप है। एक मिनट, यू भी, अच्छा सॉरी हम 23 समझ के किए थे, नहीं देख पाए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 9, 11, 13, 15 आपका ये दो दो का गैप आ गया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और फटाफट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए बिल्कुल सेम चीज, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। वो और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, इसलिए दोनों एक साथ दिए हैं, हिंट कर दिए।
बाई ऑप्शन ये भी जाएगा, आप जल्दी से इसको देखिए। OPNM, OPNM, HIJK। 11, 12, 13, 14, 16, 15। अच्छा, ये बढ़ा है, अगला घटा है, तो ये बढ़ेगा तो अगला घटेगा। ठीक है ना, बड़ा पहले होगा उसके बाद होगा। देखिए कौन ऐसा है, UVWX, ये बढ़ रहा है, घटा नहीं है। हाँ जी, PQRS, इधर आएंगे तो बढ़ा, यानी इधर से जाएंगे तो घटेगा। तो आपका ऑप्शन, बाकी कोई नहीं है, जिग जाएगा सब। बढ़े आगे, इजी है, बिना पेन लगाए भी बना सकते हैं इसको, जल्दी से कीजिए। किस पे? हाँ जी, डी सही था, आया था आपका। क्यों नहीं बनाई इसको? तो ये तो अपोजिट पे है, सब अपोजिट दिया, वही तो ऐसे हम पहले ही हिंट कर दिए थे, बहुत इजी है, देखने ही से पता चल रहा है। एक्स का अपोजिट सी, वाई का अपोजिट बी, सब अपोजिट दिया हुआ है 100%। तो फिर इसका भी अपोजिट खोजना है, जो जिसका अपोजिट है वही उसका आंसर होगा। एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी, सी कहीं है ही नहीं, सी यहाँ पे है मात्र। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, वाई, एक्स वाई यानी 25, 27 में से 25 गया तो 2, बी है, यानी 100% आपका आंसर यही होगा। बढ़ाए, लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत, लेकिन एक और लास्ट बस डिजिट वाला दे दे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए तो। NNZO, NNJO, बन जाएगा। कहाँ बाबू, देख लेते हैं, सीसी ही है, HYCC लिखा हुआ है, हाँ सही है क्वेश्चन। 3, 21, 26, 1, 8, 25, 3, 3, 14, 14, 10, 15। ऑप्शन 4 क्या होगा, कैसे बनेगा ये? यहां से यहां के बीच में क्या हुआ है? 5 बढ़ा है, यहां से यहां के बीच में नहीं होगा। रुकिए ना, देख लेते हैं।
एक्स वाई, इस यू का होता है 21। ठीक तो है जी। यहाँ पे कितने का है? 4 का, तो अगला पक्का 3 आना चाहिए, वो भी तो एक रूल है। ठीक है, 26 और ये 3, तो कितना हो गया? 3 तो हो गया। और इसमें देखिए तो, इसमें तो हो गया ना, यानी अब सेट हो गया। 5 4 3 2, तो इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19, 19 कितने को कहते हैं? एस को। ठीक है, अगला बार 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आर को। अगले बार 5 4 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 यहाँ पे है। और इसमें कितना जोड़ेंगे? 2। सही तो आया? चलिए, तो इस टाइप का और जितना सवाल है मेरे पास, टोटल 60 सवाल है इसका। ठीक है, कितना बनाइएगा, बनाते रह जाइएगा, बहुत सारा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अगर लगता है कि नहीं सर टाइम है मेरे पास, कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे दिया हुआ है पीडीएफ। ठीक है, तो जो पीडीएफ चाहिए, जो लेसन चाहिए उसको खोजिएगा, मिल जाएगा। आने तो आप इसको देख लीजिए, पेज नंबर 153 पे है ये वाला, ये जो लेसन है उसमें मिलेगा पेज नंबर 153। अरे तो पार्टिकुलर मांगिएगा, नहीं सर उतना किताब में हमको नहीं मिल रहा है, वो लेसन कहाँ है, तो पार्टिकुलर आप व्हाट्सएप पे भी करके आप मांग सकते हैं। क्या सर व्हाट्सएप किए थे आपको? मिल जाएगा। नहीं, वो बहुत लोग को नहीं चलाने आता है ना, तो वो फिर हम लास्ट ही बोले कि फिर व्हाट्सएप पे बोलिएगा, क्या कि व्हाट्सएप पे जल्दी हम रिप्लाई करते नहीं। फिर अभी बोलिएगा तो हो सकता है 2 घंटा बाद देखेंगे। इससे अच्छा कि अपना काम खुद कीजिए। इसको बना रहे हैं क्या? मत बनाइए, सीधे अब हम लोग चालू कर रहे हैं। अच्छा, इसका आंसर देख रहे हैं तो देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, ACME कितना है इसका आंसर? जब आप लोग देख ही रहे तो देख ही लीजिए। बी कैसे आ रहा है? यहां से यहां 13 में से 1 गया तो यानी 12 बड़ा होगा। यहां से यहां ना, ये तो और इजी था जी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हाँ जी, ठीक है, ये ऐसा नहीं था, अपोजिट किए हुए है। ए कहाँ गया है? सेकंड पे। सी कहाँ गया है? उसके आगे। एम कहाँ गया है? तो पहले पे। और ई जहां पे था वहीं पे रह गया, तो ए जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। ए देखिए कहाँ है, अब बचा ये 3। चलिए, ए कहाँ गया था? दूसरे पे, तो ए कहाँ जाएगा? दूसरे पे जाएगा, तो दूसरे में ए कहाँ है? ये 3, ये भी खत्म हो गया, अब बच गया ये, यानी यहाँ पे ए होगा। सी कहाँ गया है? थर्ड पे, तो एल थर्ड पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे एल होगा। और देखिए तो ये वाला ऑप्शन आपका आ गया, तो आगे क्या होगा? जी होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही परफेक्ट हो पाइएगा, अदरवाइज दिमाग में वही रहेगा कि सर बताए तो पोजीशन पोजीशन के अनुसार से ही आंसर देना है। चलिए, आप लोग हेडिंग दीजिए तो, नया लेसन नंबर सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है नंबर सीरीज का। इसको बैक करना हो तो नहीं जी, इसके जस्ट पहले एक और पीडीएफ था, उसमें था। एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करेंगे ना। इंपोर्ट में क्या करना है? फाइल, फाइल में क्या है? मिशन आईएएस, इसमें जाना है। इसमें भी अब नंबर सीरीज होगा कहीं, नंबर एनोलॉजी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपका न्यू फोल्डर है, नंबर सीरीज है 97। चलिए देखिएगा तो, नंबर सीरीज पहले हेडिंग दे देना है, लिखना अभी नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे हम बोलेंगे बस ऐसे लिखना है, बहुत आसान हो जाएगा ये लेसन। ठीक है,
नंबर सीरीज में देखिएगा, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बता दे, इसका कोई रूल ही नहीं होता। ठीक है, नंबर सीरीज का कोई रूल नहीं होता। अभी एक बोलेंगे बाबू आप भी एक क्वेश्चन दो, आप भी रात भर सोच के लाइए ना, हो सकता हमसे ना बने, हो सकता ना भाई। तो वो क्या किया, प्राइम नंबर का क्यूब कर करके अब प्राइम नंबर का स्क्वायर का दुगना का आधा का घटा दिया। अब इतना दूर से सोच रहा है, सब प्राइम नंबर में ये काम कर रहा है, हम नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत दूर चलिएगा। तो इसका कोई रूल नहीं है। तो एग्जाम के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करें, कोई रूल नहीं है, तो कुछ तो काम करेंगे कि एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बहुत इजी बन जाए। तो हम अपने स्टूडेंट के लिए क्या किए कि इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़े हैं। पहले हम समझाने का कोशिश किए हैं कि इसका रूल होता नहीं, ठीक है। अब रूल नहीं होता तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 5 भाग में इसको तोड़ दिए। कैसा सीरीज बनेगा, हो सकता है कि कोई एक में 4 जोड़ा हो तो 5 आया, 5 में 4 जोड़ेगा 9 होगा, 9 में 4 जोड़ेगा 13 होगा। तो आपको ये आंसर हो गया 5 9। बताइए अगला क्या होगा। तो ये क्या है, एडिशन टाइप, इसको कहते हैं एडिशन। कोई ये भी तो कर सकता था, एक का स्क्वायर करके एक जोड़ रहा था, 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ेगा तो 30 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो उसको कहेंगे मल्टीप्लीकेशन टाइप। तो अगर हम आपको पहचान करवा दे कि क्वेश्चन किस लेवल का है, तो आपका दिमाग वही काम करेगा। जैसे ये पता चला तो आप क्या किए, एडिशन करने का काम चालू कर दिए। मल्टीप्लीकेशन करके क्यों नहीं चेक किए थे, ये भी तो कर सकते थे। अब बोलिएगा सर एग्जाम में पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा बाबू, ये छोटा सा था क्वेश्चन तब ना। हम दे देंगे 123 165, अब इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि हम दुगना करके आधा ला रहे हैं कि हम जोड़ के ले जा रहे हैं, नहीं पता चलेगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए इसके 5 वेराइटी को पहले पकड़ते हैं। ठीक है, सब में 2-2 एग्जाम्पल लिए, फटाफट आपको उस एग्जाम्पल को उतार लेना है। जैसे नंबर सीरीज, ठीक है ना, टाइप 1, इसको लिखते हैं एडिशन टाइप। आप लिखोगे एडिशन टाइप, पहला क्वेश्चन, जैसा कि इसका नाम है एडिशन, यानी कि इसमें क्या काम किए होंगे, जोड़ जोड़ के हम आगे बढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देके दिखाइए तो कैसे होगा। अभी तो सबसे शुरुआत है एकदम बच्चा वाला। और इसको भी कैसे बनाएंगे एडिशन, तो यहां समझिएगा, यहां से चेक करेंगे 7 में 4 यानी कि कितना जोड़े 3, 12 में से 7 गया तो कितना 5। आंसर हमको भी याद नहीं है, किसी का आंसर मेरे पास है ही नहीं, वो तो था तो हो गया। अब इसमें नहीं है तो हम आपके सामने ही चलेंगे, सब कुछ बनाएंगे। कितना का बढ़ रहा है, यहां पे कितना हो गया 7, यहां पे 9, तो पक्का। अब यहां से पता चल गया 3 5 7 9, तो अगले बार क्या होगा 11, और ये 11 इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं एडिशन टाइप। ये वाला आप बना लो, इससे हल्का सवाल नहीं होगा, अभी तो एकदम बिल्कुल शुरुआत है। धीरे धीरे इतना लेवल तक चले जाएंगे ना, कोई भी किताब उठाइएगा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे अभी बना रहे हैं। 11 में से 6 गया तो कितना 5, यहां कितना 10, यहां कितना 15। अब समझ में आ गया, सीरीज पकड़ा गया। 5 10 15, तो अगले बार 20 और अगले बार कितना होगा 25। तो अब हम इसको घटाएंगे नहीं, हम इसका यूज कर लेंगे 25। ये 25 इसमें जोड़ेंगे तो 6 5 11, 5 2 7 1 8। इसी को कहते हैं एडिशन। यहां आपको नाम दिख गया तो दिमाग लगा लिए। ठीक है, जब 5 वेराइटी बता देंगे ना, उसके बाद हम नहीं बताएंगे कि बाबू कौन सा दिमाग लगाना है, उसके बाद ही मेन क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सीरीज का। आप क्या, तो इसको नहीं दोगे, ये केवल हेडिंग दोगे सब्सट्रैक्शन टाइप, ऊपर में हेडिंग दे दोगे सब्सट्रैक्शन टाइप। जैसा कि नाम है वैसा इसका काम भी है। क्या करना है, घटाते क्रम में इसको चेक कर लेना है। सबसे पहले सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना।
तो ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ रुक जाइए, रुकिए। तो सीरीज दो तरीका से घटेगा, जैसे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये भी तो घट गया। तो आपको लगा होगा कि 10 में से 5 घटा, जबकि हम तो उसे डिवाइड किए थे। यानी कि दो तरीका से सीरीज घटते हुए क्रम में जाएगा, या तो डिवाइड हो या तो सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बाद में हम वो वाला काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी वही कर रहे हैं। तो इसको घटा करके चेक कीजिए और दोनों का आंसर तैयार कीजिए। इसका कुछ क्वेश्चन है, हम लेके आ रहे हैं, मेरे पास है बाहर का। हो गया? चलिए इसका बताइए। तो यहां से यहां घटाएंगे तो कितना होगा, 21, यहाँ पे 19, 17। तो अब पकड़ा गया 21, 19, 17। तो अब क्या होगा, 15। तो अगले बार क्या होगा, 13। और इसमें से 13 जाएगा तो कितना हुआ। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर कितना दे रहे हैं, घटा के बताइए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक मिनट रुकिए बाबू, पहले में 45, फिर 35, 25। तो अगले बार होगा 15। 15 इसमें से घटाएंगे तो 5। ठीक है, नेक्स्ट चलें। हेडिंग देंगे मल्टीप्लीकेशन टाइप। अब देखिए, एक मिनट रुकेंगे। हो गया, क्वेश्चन पहले उतार लीजिए। तो जब भी उतारिएगा तो थोड़ा सा गैप करके उतारना, अगर दोनों उतार रहे हैं तो, नहीं तो सिंगल सिंगल उतारिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, तब तो अंतर करके पाइएगा। हो गया सभी का? अब ध्यान से समझिए तो इसमें अंतर। एडिशन में क्या हुआ था, जो दिखाना है, हम ये क्यों टाइप इसको डिसाइड किए, बांटे हैं क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके हम कैसे समझेंगे एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है कि मल्टीप्लीकेशन है कि स्क्वायरिंग किया है, सब कैसे पता करेंगे। यहां समझिएगा, ये सीरीज कहां से चालू हुआ, 4 से रेंग रेंग के चल रहा है। रेंग रेंग के कहना मतलब धीरे धीरे। 4 से देखिए ना, अभी 28 ही हुआ। अगर ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर यानी वही ना होता गुना। अगर इसमें 5 से गुना करते तो 20, 20 को 5 से करते तो 100, यानी कि यहां जाते जाते वो 800 700 में बदल जाता। अगर सीरीज धीरे धीरे भाग रहा है, यहां पे एंडिंग देखेंगे, अगर सीरीज धीरे धीरे भाग रहा है, इसका मतलब है कि हमको दिमाग लगाना है, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। अब घट रहा है तो सब्ट्रैक्शन, बढ़ रहा है तो एडिशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सीरीज अब बहुत तेजी से भागा, देखिए ना, 4 128 हो गया। अब समझ में आ गया, इसका मतलब कि एडिशन करके नहीं हो सकता काम। हम कितना जोड़ेंगे कि इतना तेजी से भागेंगे। तो अब दिमाग काम करेगा। अच्छा सर बताए थे ये अंतर पहले डिसाइड करने के लिए
कि एडिशन वाला दिमाग लगाना है कि सब्ट्रैक्शन वाला कि मल्टीप्लीकेशन वाला। तो यहाँ पे देख रहे सीरीज बहुत तेजी से भाग रहा है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन वाला ही दिमाग लगाओगे। हम क्या करें इसमें, 4 में क्या चीज से गुना करें कि मेरा 32 हो जाए, 8, 8 चौके 32 हुआ। अब यहां पे यहां से ये क्या मिला, तो 8 से गुना करने से मिला। अच्छा, यहां से यहां क्या मिला, 8 का आधा 4, 4 से इसको गुना करके देखिए तो हो गया। अब समझ में आ गया, तो अगले बार कितना से गुना होगा, 2 से, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 256। तो आपको सबसे पहले आपको यही पकड़ना है, ऊपर वाला तो आंसर बाद में, पहले आप इसको पकड़ोगे तो ही आंसर हुआ आ पाएगा, और नहीं तो आप तो कहीं रहते कैसे होगा। अब तो 8 हुआ, तो इसको 8 से तो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब 2 से करेंगे तो 256। नेक्स्ट आप लोग से बन जाना चाहिए। चलिए इसको हम ही सिखा देते हैं, चूंकि अभी हाँ जी, बहुत अच्छा, ये दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि हम पहले ही आपको बोल चुके हैं बाबू, इसका कोई रूल नहीं होता, इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और रीजनिंग टोटल वही चीज है, ठीक है। चलिए यहां से देखिए तो 2 से 4 कितना से गुना किए हैं, 2 से, 4 से 16 कितना से गुना किए हैं, 4 से, 16 को इतना कितना से किए हैं, 6 से, तो आ रहा है, ठीक है। उसी तरीका से आपका ये भी है, 3 से 9 कितना से गुना किए, 3 से, 9 से इतना कितना से किए, 6 से, 9 छक 54, और इसको कितना से करेंगे तो 9 से, यही ना होगा जी, 3 6 9, तो 54 को 9 से कीजिएगा तो कितना आता है, देखिए तो गुना करके बताइए तो 486 आएगा, ठीक है। चलिए इसी में एक सवाल और आप लोग बनाइए तो, आगे आप लोग 3 कर दीजिएगा, एक, यहां पे क्या होगा, यदि यहां पे 720 है, सबसे पहले एडिशन वाला दिमाग लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा, बहुत तेजी से बढ़ा है, इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ गुना करके देखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि आंसर आ जाएगा, इसके बाद आप लोग का कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो हम इस लेसन को पूरा अच्छे से अब खत्म करते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी होगा, हम लोग कर लेंगे। चलिए नहीं बन पाया, यहाँ देखिएगा, एक में एक से गुना किए तो क्या मिला, एक मिला, इसमें 2 से गुना किए तो क्या मिला, 2 मिला, इसमें 3 से गुना किए तो क्या मिला, 6 मिला, इसमें 4 से गुना किए तो क्या मिला, 24, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, हो गया। तो ये कोई रूल नहीं है, सब प्रैक्टिस की बात है, ठीक है ना, बस हम आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नियम से इसको पकड़ना सीख जाइए, ठीक है। आगे
हेडिंग देंगे डिवीजन टाइप। अब इसमें क्या करना है, सीरीज 240 चालू हुआ था, 10 हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कुछ तो कुछ डिवाइड कर रहा है कि इतना जल्दी इसको 10 बना दिया, यानी कि डिवीजन हो रहा है, तो वो चीज पकड़ना है। और डिवीजन को पकड़ने के लिए बेस्ट तरीका है आप इधर से गुना करते हुए जाना। गुना करना ज्यादा आसान होता है भागा देने से, ठीक है। तो क्यों ना हम उसको उल्टा बनाना सीख ले, उससे भी तो पकड़ा जाएगा नीचे वाला सीरीज, तो आप वही काम करोगे। यहां से क्या गुना किए, 4 से, तो 40 हो गया। इसमें क्या चीज से गुना किए, 3 से, पक्का इसको 2 से करेंगे और इसको करेंगे 1 से। 1 2 3 4, तो पक्का यहां पे 5 से हुआ होगा। क्या दे कि 5 से गुना करने के बाद 10 आ जाए, 2। सिंपल है ना। हम देखिए नियम के अनुसार से इधर से दिखाना चाहिए, लेकिन जो हमको भी आसान यही लगता है, जब भी डिवीजन लगता है ना तो हम इधर ही से काम करते, जल्दी बन जाता है मेरा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 2, इसको बनाइए, वही काम कीजिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। आठ आंसर सही है। चलिए देखते हैं क्या चीज से गुना किया, 16 32 16 48, 3 से, यहां पे क्या किए हैं, 2 से, 4 से, यहां पे 5, यहां पे 6, 6 5 4 3, तो पक्का यहां पे 2 से गुना करेंगे और क्या होगा कि 2 से करें तो 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये तो 4 टाइप था। अब एक और हेडिंग देंगे अदर टाइप, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर लगाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि पूरा एग्जाम का क्वेश्चन उसी पे सेट होता है, ठीक है। अदर टाइप, अब रुकेंगे यहां पे, है ना। अब इतना सीख लिए, बच्चा जैसा उंगली पकड़ के चल लिए, थोड़ा छोटा छोटा सवाल बना के देख लिए क्या होता है, सीरीज कैसे चालू होता है, कैसे बनता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, अभी हम छोड़ते हैं कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, जब हम बता देंगे तो छू मंतर हो जाएगा फिर यही सवाल। पहले आप लोग ट्राई करके देखिए। तो इसमें पहले हेडिंग क्या लिखे हम, अदर। अदर कहने का मतलब कि हमको नहीं समझ में आ रहा सर कि इसको एडिशन बोले कि सब्ट्रैक्शन बोले कि मल्टीप्लीकेशन बोले, हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, तो हम क्या कर दिए, एक अदर टाइप, अननोन एक है ना। तो क्या लिखेंगे ऊपर, हमको नाम लिखना था तो हम लिख दिए अदर। ये सब बनाया हुआ मेरा है, कहीं किताब उताब से कुछ नहीं है, समझाने का बस तरीका है, अदर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछता है, जिससे लड़का लोग ना पकड़ पाए कि एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए। चलिए इतना टाइम है ना बर्बाद होगा तो फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे पूरा, हम ही बताते हैं इसको। अब सब लोग ट्राई कर रहे हैं, कीजिए। चलिए देखिएगा, अब रुकना है। अब यही आपको हेल्प करेगा आगे एग्जाम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। एक ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब समझते हैं ना, वैसा शस्त्र जो है ना जिसके सामने कोई नहीं टिकता, सबको झुकना ही पड़ेगा। तो बस वही मंत्र अब हम दे रहे हैं, ब्रह्मास्त्र जिसको नाम बता रहे हैं। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 4 जितना पढ़ाए ना वो सब पे वो लागू होगा, और साथ में ये बड़े वाले क्वेश्चन को भी लागू होगा। तो अब हम लोग को वो चीज सीख रहे हैं जिसको एक बार सीख ले तो पूरा क्वेश्चन को हम लोग तुरंत बना सकते हैं। क्लियर है। तो ब्रह्मास्त्र में करना कुछ नहीं है,
बस छोटा सा एक दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन तुरंत पकड़ा जाएगा, चाहे कितना भी भारी हो, कितना भी विशाल क्यों ना हो। इसको करना क्या है, बस साथ साथ चलते जाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, एक बार इस दोनों को घटाना है। क्या इसमें जोड़े कि ये मिला, तो 39 में से 15 गया तो कितना हुआ, 24, यही ना जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी नहीं पकड़ाया, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हुआ, और 45, 14, 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है, और ये हो गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, 35 होगा बाबू, क्लियर है ना। चलिए इसमें से इसको घटा के बताइए तो कितना हुआ। आप लोग तो ये चीज कर लिए होंगे अभी तक, पहला जो क्वेश्चन बनाए होंगे अभी, तो बताइए इसको कितना हो रहा है, घटा करके तुरंत तुरंत बताइए, बताते जाइए। 12 में से 4 गया तो 8, कितना, 48। अब यहां समझिए तो 24, 35, 48, ठीक है बाबू, घटाया वो सही था। अब यहां देखिएगा ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले तो आप ये किए होंगे, सब लोग ये करके चेक कर रहे होंगे, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको रुकना नहीं था, ब्रह्मास्त्र यही है, कोई भी क्वेश्चन है ना कहीं वो जाके बैलेंस में है। ठीक है, अब इसके बैलेंस को पकड़ना है, कोई बात नहीं, नहीं पकड़ाया फिर से घटाइए, 35 में से 24 गया तो कितना, 11, अच्छा, 48 में से 35 गया तो कितना, 13। अब समझ में आ गया, सबको समझ में आया ये चीज, 11, 13। अच्छा, यहां पे जो डिजिट लिखाएगा, जो अभी हमको नहीं पता चला था, जो भी डिजिट लिखाएगा, लेकिन वो जो भी होगा अगले बार 11, 13, तो यहां पे कितना आना चाहिए था, 15, तो ये 15 इसमें जोड़ेंगे तो 8, 5, 8, 5, 13 के 3 हाथ में रह गया, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 63। अब समझ में आ गया, यहां पे 63, जैसे ये डिजिट पता चला अब ये वाला नहीं पता चल जाएगा, तो क्या होगा, ये इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला डिजिट मिला होगा। ठीक है, इसको इसमें जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 6 और 2 8, इतना, यानी कि इसमें कितना भराता, 185 भराता यहां पे। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत योगदान देगा बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने के, नहीं रुकना है, अगर हो सके अभी भी आंसर नहीं पता चलता ना, हम फिर इसको घटा देते, ये ब्रह्मास्त्र है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ये आपका क्वेश्चन छूटने नहीं देगा, कितना भी भारी क्वेश्चन हो हाथ नहीं रुकेगा। क्लियर है, तो अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोग हाथ साफ कीजिएगा उसी पे। हटा दें, नेक्स्ट दे, बनाई बाबू। अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, अगर पकड़ा गया जल्दी तो ठीक है, नहीं पकड़ाया तो फिर ब्रह्मास्त्र यूज करना है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अगला वो माइनस नहीं बाबू, 2 के बाद नहीं रखते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं वो वाला, ये माइनस नहीं है, वो नहीं लिखते तो बेटर था, क्या कि पिछले बार भी सब लोग फंसे थे कि सर ये माइनस है क्या। जितना जल्दी नीचे उतरिएगा उतना जल्दी ऊपर चढ़िएगा, आंसर आ जाएगा आपका।
600, सही आंसर 650। लेकिन आप लोग सेटिस्फाई मत होइएगा, बनाइए। आ गया? अब किसी को दे के देखिए, इसको सवाल को छोड़ देगा। किसी को दे के देखिए ना, जो ज़्यादा जान रहा है ना, दे दीजिए, देखिए कैसे बनाता है। सोचते ही उसको काफ़ी टाइम बर्बाद कर देगा। चलिए आप बताते जाइए। तो यहाँ से अंतर कितने का? यहाँ पे और यहाँ कितना? 150। ठीक है, अभी भी नहीं पकड़ा रहा ना। हो सकता है किसी का दिमाग बहुत अच्छा, यहां से वो पकड़ ले कैसे हो रहा है, तो ठीक है नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, तो फिर से नीचे उतरेंगे। 32 यहाँ पे, इसमें भी 32 है। अच्छा अब तो पकड़ा गया कि अब पक्का ये फिक्स हो चुका है, यहाँ भी 32 होगा। तो 32 इसमें जोड़ेंगे तो आपको ये वाला बॉक्स भर जाएगा। ठीक है, तो 6 2 8, 5 3 8 इतना। अब ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना आया था बाबू? 650 था। क्लियर है ना? नेक्स्ट दे। चलिए जल्दी से बना के इसका आंसर दीजिए। सभी लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं? ठीक है, गलती की है क्या जी घटाने में? 10 24 44 70 तो सही था। ठीक है, ठीक है। ये वाला चाहिए हमको, ये मिलेगा यहां से, यही हुआ होगा। तो आगे बढ़िए। 250 सही आंसर है। क्या यहाँ पे? यहाँ पे कितना हुआ देखिए ना, 6 बढ़े तो 20 आया, 6 बढ़े तो 26 आया, तो 6 बढ़ेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। अब ये मिल गया तो ये 32 इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 7 3 10, 102 होगा। अब ये 102 इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 252 हो जाएगा। क्यों नहीं बनाता ये तो फिर? अब तो बोले तो ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, तो आपको इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, छोड़ने से बेटर है कि ये काम कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के लिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन देने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है,
देखिए तो कुछ डिजिट लिखे हैं, अगर ऐसा डिजिट कहीं दिख जाए तो समझिए कि उसमें दम ही नहीं है क्वेश्चन में। अब बोले सर इतना डिजिट याद रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, हमको भी याद नहीं, हम सोच सोच के सब लिख रहे थे। ठीक है, ये वो डिजिट है जो कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब के आसपास भटक रहा है। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी एक डिजिट उठा लीजिए, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, ये 4 का, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है आपको 5 का स्क्वायर -2, है ना। तो जो भी है सब आसपास में है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख जाए, क्वेश्चन में ये सब डिजिट दिख रहा है जो कि स्क्वायर या क्यूब के आसपास आ जाएगा थोड़ा सा मेहनत करने से, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र नहीं लगाएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो ये तो बस आपको समझाने के लिए दिए थे, इसका एग्जाम्पल जब लेंगे तो आपको अब समझ में आएगा, इसको लिखना नहीं है। जैसे में ये क्वेश्चन दिया मैंने 1 1 4 8 9 27 16, अब इसको क्या करना है, कैसे बनेगा। ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। समझ में आया। तो अब यहां पे ब्रह्मास्त्र नहीं रहा, जहां भी स्क्वायर क्यूब वाला होगा हम बेटर है, मेरा ये जल्दी आंसर आएगा। और से घटाना चालू कीजिएगा तो काफी टाइम लग जाएगा, आपको बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उतार देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को बनाना है। तो अब से याद रखिएगा, कहीं भी स्क्वायर या क्यूब का डिजिट दिख रहा है तो पहले आपको ये ट्राई कर लेना है, नहीं बने तब जाके ब्रह्मास्त्र उठाना है। नहीं तो हर क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र उठाइएगा तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो जाएंगे, सरापे दे देंगे फिर। हो गया, आगे बढ़े। 5वां नंबर, चलिए दिमाग लगाइए। तो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर नहीं दिमाग लगे तो ब्रह्मास्त्र से भी बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा। हो सके तो उससे पहले आपको वही पकड़ में आ जाए। हमको सवाल बनाने से मतलब है। कितना है बाबू, गलत है। चलिए 512 नहीं था, 511 था। चलिए देखिए, तो अगर ब्रह्मास्त्र लगाते, ये वाला बनाते, नहीं पकड़ाता, फिर नीचे बढ़ते, फिर नीचे बढ़ते, 100% आपका घर पे ट्राई करके देखिएगा बन जाएगा, लेकिन टाइम बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे भी देखे हैं ब्रह्मास्त्र, कभी महाभारत में ब्रह्मास्त्र कैसे प्रकट होता है। अरे बिजली चमकता है, बादल फटता है, देखते हैं ब्रह्मास्त्र आता है तब ना आता है जी। पहले मंत्र पढ़ेगा, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी को आवाहन करेगा, आएगा, बारिश उरिश होगा, एकदम चमकेगा बिजली उजली, तब जाके प्रकट होंगे ब्रह्मा जी, तब ना सामने वाले पे लागे दागिएगा। अभी अगर मच्छर बैठा हुआ है हाथ पे तो ब्रह्मास्त्र की जरूरत है नहीं, उतना में तो वो उड़ ही जाएगा जब तक ब्रह्मा जी आएंगे। मार ही के क्या फायदा, खून तो वापस आएगा नहीं शरीर में, काट के उड़ गया। तो यहाँ भी वही काम करना है। ब्रह्मास्त्र तब जब नहीं समझ में आए, लगता है नहीं सर पकड़ा गया, तो फिर बेटर है। इसको करना क्या है, ये क्या है, 2 का क्यूब -1, 7,
ये क्या है, 5 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, ये हो गया। और ये क्या है, 4 का क्यूब -1, तो ये 5 का, 6 का, 7 का, तो अगले बार क्या होगा, 8 का क्यूब -1, 8 का क्यूब कितना होता है, 216, एक मिनट सॉरी 516, 512, सॉरी नहीं आता, 512 और एक घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 511। अब इससे आप बहुत जल्दी पहुंच गए, और नहीं तो वो ब्रह्मास्त्र लगा के घर पे देखिएगा, बनेगा तो श्योर, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेगा, 1 मिनट से ऊपर लग जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो स्क्वायर हो, क्यूब हो के आसपास हो, तो आपको यही दिमाग लगाना है। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद, अच्छा इसके बाद किसी क्लास में पढ़ाया नहीं है ना, इसी के लिए नहीं था इसमें, यहीं पर से शॉर्टकट में निकल गए थे पिछले बार। चलिए इसके आगे का कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए तो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 है, 108 है, यहाँ पे क्या होगा। कुछ नहीं समझे तो ब्रह्मास्त्र तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कुछ और भी है जो जल्दी बना देगा इसको। चलिए आगे बढ़े हम, यहाँ देखिए बन जाएगा, बनाइए। बहुत अच्छा, सही है। क्या दिमाग लगाई थी, ब्रह्मास्त्र लगाई थी। बहुत अच्छा बाबू, यही चीज पकड़ना था, बहुत अच्छा। ये पकड़िएगा तो जल्दी बनेगा, ब्रह्मास्त्र लगाइएगा तो बनेगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा चला जाएगा। इसको कैसे लिखे हैं, 3 × 1 लिखे हैं। इसको लिख करके देखिए 3 × 4, और ये क्या हो जाएगा 3 × 9। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 3 सब में कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 7 का स्क्वायर। समझ में आया बाबू ये चीज। तो ये चीज हम बीच में नहीं लिख रहे हैं, 3 × आने तो लिख ही देते हैं आप लोग के लिए। अब जाके हो गया, तो बस यहां से पकड़े 3 × 1, 3 × 4, 3 × 9, तो 9 को लिख सकते हैं स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं क्यूब, सॉरी स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे भी सब वैसे ही होगा, 4, 5, 6, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49,
और ये गुने इतना, तो आपका कितना हो गया? 9। क्लियर है? चलिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि बना के देखिए तो बनता है कि नहीं। हटा दे इसको। क्वेश्चन 7, 1, 3, 4, 8, 15, 27, यहां पे क्या होगा? ये जानबूझ के दिए हैं ताकि इसका भी नॉलेज हो जाए आपको। चलिए नहीं बनेगा, अब देख लीजिए। ये एक्सेप्शनल केस है, इस पे कोई रूल नहीं लगेगा। ठीक है, पहले ही आपको हम बताए थे कि कोई रूल रेगुलेशन इस पे नहीं लगता नंबर सीरीज पे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि कम से कम कुछ नहीं छोड़ने से बेटर है इतना नॉलेज ले लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्शनल केस है, इस पे कुछ लगेगा ही नहीं। खुद ब्रह्मे जी आ गया तो उस पर आप ब्रह्मास्त्र मतलब कि दाग दीजिएगा नहीं ना। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, आप देखिए आंसर तक पहुंचे कोई। ठीक है, तो अब समझते हैं ये एक्सेप्शनल केस कैसे है। तो देखिए तो क्वेश्चन में क्या चला के किया है, 1 + 3 + 4, समझ में आ गया? 8, इसको जोड़े तो 8 आया। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा क्या? चेक कीजिए तो। अच्छा 15 आ गया तो पक्का, फिर 3 को जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए, आ गया। तो फिर पक्का इसको 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 × 5 = 13, 13 और 7, 13 7 आपका कितना? एक मिनट, कितना हो गया जी? 7 और 5 12, 12 8, 20 का 0 हाथ में रह गया 1, सॉरी 2, 2 और 1 3, 85 इसका आंसर है। हाँ, इसका आंसर 85 था। हम समझ में आ रहा था कि 55 तो नहीं रहा है, 55 आ नहीं रहा था, इसलिए हमको रुक गए थे। देखिए इसका तो रूल है नहीं कि हम आपसे बहस करेंगे, हम तो पहले ही हाथ जोड़ देंगे। क्या है कि इसका रूल ही नहीं बाबू, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, कोई रूल नहीं है, हो सकता कोई और तरीका से कोई सोच ले, इसको सोच सकता है भाई। क्लियर है? एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन उसका थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो आपको समझना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और टाइप बच गया, वो भी बता के खत्म कर देंगे। 8 नंबर, 3, 8, 13, 24, 41, 70, यहां पे क्या होगा?
चलिए बताते हैं। कितना आएगा इसका आंसर? हाँ, गलत है। चलिए यहाँ समझिए, 117 इसका आंसर था। 3 + 8, 8 और 3 कितना हुआ? 11। कितना जोड़े तो हमको ये मिला? 2। ठीक है, तो फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, 8 + 13, तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो आपका होगा 21। 21 में कितना जोड़े? इस बार 2 जोड़े थे, इस बार 3 जोड़े हैं, तो हमको ये मिला। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 अब +24 अब प्लस कितना? 4, ये मिलेगा। ये कैसे मिला होगा? तो 24 अब +41 अब +5, ये मिला होगा। तो अब समझ में आ गया कि लास्ट में क्या जाएगा। 41 + 70, 2 3 4 5, तो इसमें क्या हुआ होगा? 6 हुआ होगा। तो कितना हो गया? 7। ठीक है, यानी कोई रूल नहीं है, तो ये आपको कैसे होगा? तो प्रैक्टिस से होगा। जितना क्वेश्चन बना के एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 60-70 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा वेराइटी होता नहीं है, तो फिर आपको क्या क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जल्दी से उतारिए। एक लास्ट बच गया, कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा। हटा दे इसको। हटा देते हैं। हेडिंग देंगे आप लोग, लास्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज। जैसा कि नाम पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन, अब जो सीरीज होगा उसमें जो एक एक बनाए थे जंप कर करके, तो ऑलरेडी वैसा सीरीज को पकड़ना है कि कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, 4 एग्जाम्पल है छोटा छोटा, जल्दी से बना के उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम बताएंगे नहीं, इसको आप ही को बनाना है। चलिए बताइए, तो इसमें क्या होगा? कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली लंबा जा रहा है, यानी 2 सीरीज घुसा हुआ है, उसको पकड़ लीजिएगा, आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। नहीं तो बनाते रहिए। कितना होगा यहाँ पे? गलत आंसर है, वो भी गलत है। 28 भी नहीं है। और दूसरा ना कि यह ऑप्शन होना जरूरी है, हम ऑप्शन नहीं ना दे रहे हैं। ऑप्शन रहेगा तो आप हमको बोलिएगा ही नहीं, सीधे अपने आप को तुरंत चेंज करके आगे बढ़ेंगे। ये ऑप्शन भी जरूरी है, इसमें ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, बस सिखाने के पर्पज से था।
41 नहीं बाबू, इसका आंसर 35 है। 35 सही आंसर था, ठीक है ना। ऑप्शन देना चाहिए था इसमें, ऑप्शन पहले से नहीं सेट किए हम, ठीक है ना, बस जस्ट प्रैक्टिस करवाए। कैसे किए हैं, कैसे लाए? यहां तो कितना जुटा? 3 ना, अब 2 जोड़ के लाई क्या? यहां पे कितना जोड़े कि हमको 8 मिलेगा? 5 3 5, तो अगले बार कितना जोड़े होंगे? 7। अगले बार कितना जोड़े होंगे? 9। और अगले बार कितना जोड़े होंगे? 11। 11 इसमें जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 35, ठीक है। और भी तरीका है, हो सकता है कुछ लोग किए होंगे, और भी तरीका है इसको बनाने का। यहाँ देखते हैं, व्हाइट लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पे कितने का है? 1 का। अगले बार कितने का अंतर है? 2 का। अगले बार कितने का अंतर है? 3 का। अगले बार कितने का अंतर है? 2 का। अब पता चल गया, एक बार 2 2 2 जा रहा है, बीच वाला बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो 3 था, तो अगले बार देखिए 4 का हुआ या 5 का? तो 1 3 5 ऑड नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, तो अगले बार कितना होगा? 7। यहाँ पे 2, तो अगले बार कितना होगा? 9। तो 26 में 9 जोड़ेंगे तो यानी कोई रूल नहीं है भाई, आप ऐसे भी बना सकते थे, क्लियर है। तो पहले ही बोले रूल नहीं है, लेकिन एक बस प्रयास किए हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। हटा दे इसको। नेक्स्ट, दो, 1 2 4, 4 5 6 7 8 8 10 11, यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट, आंसर कितना है? हाँ कितना बाबू इसका आंसर? इसका आंसर 10 दिया है। पहले बोले था ना, इसमें ऑप्शन रहेगा तो आपका ताकत बढ़ जाएगा आंसर देने के लिए। नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कमजोर पड़ जा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। आपके जगह होते तो हम भी ऐसे ही करते फिर, इसलिए बता रहे हैं इसमें ऑप्शन रहेगा एग्जाम में और आसान हो जाएगा आपको ये चीज। इसका आंसर 10 था। दस कैसे जाएगा? 10 ही तो है ना आंसर, 10 तो है ही है। चलिए देखिए तो, 10 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से कितना? 10। चेक कीजिए तो फिर वापस, सीरीज सही है कि हम बस ऐसे मिला दिए आंसर। यहां से यहां 3, यहां से यहां 3, यहां से यहां 3, यहां से यहां, बिल्कुल सही है सीरीज। यानी अगला क्या होगा? 13 होता। नहीं होगा तो फिर इसको भी चेक करेंगे, 3 3 3 3, यानी कि सही जा रहे थे हम। अब कुछ भी हो सकता है भाई, आपका आंसर ये बिल्कुल लेकिन सही है, 10 ही होगा। सेकेंड लास्ट, अब अंत भला तो सब भला हो जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन बच रहा है, उसके बाद छुट्टी देंगे, तो फिर ये दोनों सही हो जाना चाहिए आपका। आगे बढ़े। तीसरा नंबर था 8 9 8 7 10 9 6 11 10
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, 2 बॉक्स भरना है आपको। 8 9 8 7 10 9, 8 9 8 7 10 9 6 11 10, ठीक है 6 11 10। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज है तो ऑब्वियसली आपको दिमाग लगा लेना है। सीरीज बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कैसे पकड़ेंगे कॉम्बिनेशन है 2 सीरीज का, तो सीरीज कहीं ना कहीं सही है। कैसे चले हैं बताइए, कितना कितना, यहां से यहां, बहुत अच्छा। और ये वाला, अब 1 मिनट देखिए, 1 2 यानी कि 1 2 यहां से वो आंसर मिलेगा, ऐसे भी दिमाग लगाना है। 10 से कहा, 1 यहां से फिर 1 बढ़े हैं, तो यहां से फिर 1 बढ़ेंगे तो कितना होगा, आया था 5 और 11 ही इसका आंसर है। तो हो सकता है आप सही हो, क्योंकि ऑप्शन नहीं ना दे रखे हम, तो ये मे भी आपका सही हो जाता और आपका ऑप्शन इसमें रहता। तो पहले बोले थे कि ऑप्शन नहीं होने के कारण थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं आप लोग, अदरवाइज ये आंसर बहुत अच्छा से आप दे देते जितना अब हम सिखा दिए। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, कोशिश कीजिए सबसे पहले आंसर देने का। 8 है, 9 है, 7 है, 8 है, 6 है, 7 है, अगला क्या होगा। और किसी का, चलिए अंत भला तो सब भला हो गया आप लोग का, ठीक है ये इजी था ऐसे भी। चलिए जितना सवाल बता दिए बहुत सफिशियंट आपको हेल्प हो गया होगा अब नंबर सीरीज को पहचानने के लिए, कैसे उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बाकी और महारत हासिल करना है तो बाकी का जो किताब में 60 क्वेश्चन है, जो कि जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है वो सब है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो उसको कीजिए और आंसर फिर हमसे मांग लीजिएगा। यहाँ सर अब हम बना लिए, अब आंसर दीजिए। क्लियर है, उसमें सब ऑप्शन दिया हुआ है, सब टोटल एग्जाम का क्वेश्चन है, वो जो किताब दिए हैं उसमें एग्जाम का ही क्वेश्चन है सब, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल अगर लगता है तो फिर नया टॉपिक ले चलेंगे। नया टॉपिक में आप लोग बता दीजिए कैलेंडर या क्लॉक, तो ठीक है। कल भी देखते हैं, अगर 2 घंटे का क्लास मिल गया, कल और भी कोई सब्जेक्ट का है तो फिर हम अच्छे से इसको ख़त्म कर पाएंगे, ठीक ना, डिसकंटिन्यूटी हो जाता टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ाने पे। अच्छा रहने दीजिए, 2 बार में टूटेगा, ऐसे वहाँ पे हम अपने क्लास में पढ़ाते तो 5 दिन लगता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं तो फिर किसी से बात किए, कहानी सुना दिए, किसी हो गया, चलता रहता है। यहाँ पे नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे तो 2 घंटा बहुत है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं कल हम लोग।